हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी बताया था कि हम आपको सबसे हटके पढ़ा रहे हैं। ओके, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप में से कोई कोचिंग कर चुका है तो एक बार महसूस करके देख सकता है, अपने नोट्स में देख सकता है मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। ओके, जहाँ तक उम्मीद है आप बिल्कुल अपने जो है इस परीक्षण पर खरे उतरेंगे और मैं आपको आगे भी ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। ओके, बस आपसे मेरी एक ही दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलते रहिएगा। जिस टॉपिक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन चाहे कैसे भी आपसे पूछ लें, आप हार नहीं मानोगे। ओके, तो चलिएगा, आज हम भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का 52 पार्ट लेकर आए हैं, 52वां पार्ट। ओके, नदी का भाग 2 लेकर आए हैं। पहले हमने आपको क्या समझाया था कि नदियों को इतने भाग में बांटा गया है, इतने भाग में बांटा गया। ओके, चलिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं 4 सवालों के आंसर। ओके, तो किस माध्यम में धातु का वेग सर्वाधिक होता है, उसी दिन हमने आपको बता दिया था, है ना। धातु कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए। गवर्नर, जिसको राज्यपाल बोलते हैं, द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर होता है, तो आप कहेंगे कि भाई विधानमंडल। विधानमंडल, ओके, इसको ही बोलते हैं विधायिका। विधायिका, है ना। और राष्ट्रपति द्वारा बना हुआ अध्यादेश कहाँ होगा, तो आप कहेंगे संसद, है ना। ये क्या हो गई, संसद। ओके, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये किसने चलाए थे चारों पत्र, तो आप कहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। चलिएगा दोस्तों, नदी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हमने आपको बताया था हिमालयी, बारहमासी और सदाबहार नदियों के बारे में। हिमालयी सदाबहार नदियों का ही आज हम एक पार्ट लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र। दिस इज ए मोस्ट टॉपिक। ओके, सिंधु नदी तंत्र क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 3 तंत्रों में ही हम आपका नदी का सिस्टम पूरा खत्म कर देंगे, है ना। तो 3 नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे बारहमासी नदी यानी दक्षिण भारत की नदियाँ। तो आज हमारा मकसद है मेन कि हम आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएं। ओके, तो सिंधु नदी तंत्र के लिए मुझे पहले कुछ स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ओके, स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ कुछ, तो लिखिएगा आप कि सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। रुकिएगा, अभी इसको बाद में लेते हैं, है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलते हैं। अभी रुकिएगा, इसको बाद में लेते हैं, पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा लगेगा दोस्तों आपको। देखिएगा दोस्तों, हम पहले यहाँ से आज हम इसको मिटान देते हैं, है ना, क्योंकि टॉपिक स्ट्रक्चर कुछ लंबा है ना। आपको मेरे चैनल का तो पता ही है ना, फैक्ट विद दीपक। ओके, बार बार नाम लिखना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। चलिएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ इस तरह से हमारा इंडिया है। ओके, इसको तो आप प्रायद्वीपीय को अभी मत बनाइएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये तो हिमालय है ऐसे, है ना, ये तो आप सभी जानते हो। पर यहाँ और यहाँ, यहाँ क्या है दोस्तों, तिब्बत का पठार। ओके, तिब्बत के पठार के आसपास एक झील है, मानसरोवर झील। ओके, यहाँ से
मानसरोवर झील से यहाँ से ये क्या है, सानो ख्वाया बाब, एक हिमनद, इसी को बोलते हैं, इसी हिमनद को बोलते हैं दोस्तों चौखुर, ऐसे कुछ नाम दिया गया है। चौखुर याद नहीं आ रहा, चौखुर, रुकिएगा, क्या नाम दिया गया है इसको, सानो ख्वाया बाब, पता नहीं इतना सुंदर नाम कहाँ से छांट के लाते हैं। चौखुर हिमानी भी बोलते हैं इसको, चौखुर हिमनद या हिमानी। ओके, यहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका ढाल इधर की ओर है ना, ढाल इधर की ओर है, और ये नदी यहाँ से ऐसे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और यहाँ नंगा पर्वत से घूमकर पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। ये तो एक मोटी सी बात हो गई, लिखते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये एक मोटी सी बात हो गई है ना। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 डालिएगा दोस्तों कि सिंधु नदी कुल 3 देशों से बहती है। नंबर 1 तिब्बत का पठार है ना, तो तिब्बत का पठार तिब्बत में नहीं है दोस्तों, अधिकार किसका है, चीन का। तो नंबर 1 चीन है ना, यहाँ से निकलकर भारत में बढ़ गई, कहाँ से, भारत में प्रवेश कर गई है ना, चीन से। तो जम्मू कश्मीर में, तो कहाँ, भारत में प्रवेश कर गई। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत का चक्कर काटकर पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में आ गई। ओके, तो पाकिस्तान है ना, 1 2 3, बताइएगा, इतना क्लियर हुआ। ओके, चलिएगा, अब देखिएगा मैं आपको और अच्छे से पॉइंट लिखवाता हूँ है ना। यहाँ से ये नदी जैसे ही निकलती है, इसमें यहाँ पर आकर ये ऐसे घूम के यहाँ चली जाती है। ये तो एक हो गई दोस्तों मोटी सी बात हो गई, मोटी सी है ना। अब देखिएगा, यहाँ एक नदी यहाँ से आती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे किशन गंगा है ना, किशन गंगा नदी है। ये यहाँ आकर, अभी मैं बताऊंगा किस में मिली है ना। तो ये नदी यहाँ आ गई। ओके, एक नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर, मान लिया हमने शेषनाग मान लिया है ना, मानना तो हमें यहाँ चाहिए था, कोई नहीं है ना, क्योंकि मैंने नक्शा छोटा इसलिए बनाया है कि आपको चमक जाए। ओके, अच्छा सा, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलकर ऐसे जाकर यहाँ पर वुलर झील में चली जाती है। ओके, वुलर झील में चली जाती है, ठीक है। जब यहाँ से शेषनाग झील से निकलकर, बैरीनाग के पास शेषनाग से निकलकर वुलर झील में चली गई, तो वुलर झील में जाने से पहले इस नदी के दाहिने तट पर, झेलम नदी के दाहिने तट पर क्या पड़ता है, श्रीनगर। ओके, श्रीनगर। ओके, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नहीं, एक क्वेश्चन क्या बना, श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे झेलम नदी के किनारे। झेलम, अक्सेलम लिख रखा है मैंने है ना, हो जाता है। चलिए फिर देखिए, ये श्रीनगर से होती हुई ये नदी पहुंचती है कहाँ पे, वुलर झील में। ओके, यहाँ वुलर झील है। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है, बताइए श्रीनगर किस झील के किनारे है। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये डाउट है, बहुत बड़ा डाउट। श्रीनगर किस नदी के किनारे, तो आप लगाएंगे झेलम। श्रीनगर किस झील के किनारे, तो आप लगाएंगे वुलर झील। ओके, वुलर झील। कई लड़के गलत करके आते हैं, पूछता है झील, आप लगा देते हो नदी। ओके, चलिएगा। अब जब ये नदी यहाँ से यहाँ आ गई, कहाँ पर, वुलर झील में। वुलर झील से निकलने के बाद झेलम नदी कहाँ पर जाके मिलती है, यहाँ पर। तो किशन गंगा और झेलम नदी दोनों मिल जाती है यहाँ पर। तो झेलम कौन सी मिलती है,
झेलम प्लस किशनगंगा, किशनगंगा दोनों मिल जाती है नदी यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी परियोजना बनाई गई है दोनों पर? तुलबुल, है ना, तुलबुल। झेलम और किशनगंगा जम्मू कश्मीर, ये आता है कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। ओके, दिख नहीं रहा है शायद आपको वहाँ पर। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको, ये नदी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर बन जाती है क्या? तुलबुल परियोजना। ओके, फिर ये नदी यहाँ से नीचे आती है। ओके, नीचे आते आते ये कश्मीर घाटी में, तो लिखिए ये नदी नीचे आते आते कश्मीर घाटी में, जब कश्मीर घाटी में आती है तो ये अपने साथ बर्फ़ लेकर आती है, काफ़ी बर्फ़ बहाकर लेकर आती है। उस बर्फ़ के साथ मिट्टी भी आती है ना। तो जब उस बर्फ़ के साथ मिट्टी भी आती है और कश्मीर घाटी में, तो इस मिट्टी पर एक खेती होती है। किस चीज़ की खेती? फसल होती है जिसका नाम है केसर, जो केवल भारत में पाई जाती है। इसका नाम जाफ़रान भी है ना, जाफ़रान भी बोलते हैं केसर, है ना। और ये भूमि जो होती है इसको क्या बोलते हैं? करेवा भूमि। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि करेवा भूमि पर किसकी खेती होती है, या केसर की खेती किस भूमि पर होती है? तो आप कहेंगे करेवा भूमि। ओके, चलिएगा, अब बात यहाँ तक आ चुकी है। ओके, अब आप लिखिएगा इससे और आगे लिखिएगा, स्थान कम है ना दोस्तों, कोई नहीं, 1 महीने बाद हम आपको लाइव पढ़ाऊँगा बिल्कुल, है ना, फिक्र मत करना आप बिल्कुल भी दोस्तों। तो और लिखिए आप, अनंतनाग से लेकर गिलगिट तक क्या है? इस नदी का मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल सपाट है मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर नौका भी चलाई जाती है ना, पानी पर नौका चलाई जाती है। सही है, इतना। ये तो हो गई आपकी कौन सी? झेलम नदी। ओके, झेलम हमने कहाँ से निकाल दी दोस्तों? शेषनाग से। ओके, झेलम हो गई। अभी मैं आपको झेलम नदी के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा, हर नदी के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर सिंधु नदी जो है ना, ये कैसे आई है। ओके, चलिएगा, अब देखिएगा आप, ये तो हो गई आपकी झेलम। ओके, झेलम हो चुकी है ना दोस्तों। अब लिखिएगा आप, चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है यहाँ पर, जिसका नाम है क्या? बारालाचा। 2 नदियाँ बारालाचा दर्रा में आकर मिल जाती है, तथा देखिए ये और ये मिल गई, तथा जब इससे आगे को चलती है तो इससे आगे को चलने पे इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब। ओके, बारालाचा दर्रा में आकर मिल जाती है तथा चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब, कौन सी नदी? चिनाब। सोहनी चिनाब दे किनारे पुकारे तेरा नाम, आजा आजा आजा, है ना। थोड़ा गानों से भी मतलब होना चाहिए। ओके, क्योंकि हर गाने में कुछ ना कुछ होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। जैसे हो ना दिल्ली की सर्दी, तो दिल्ली की सर्दी कहाँ पर होती है? दिल्ली की सर्दी पश्चिमी विक्षोभ जब आता है ना, दिल्ली की सर्दी वाला आपने गाना सुना होगा, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो अब आप लिखिएगा, चिनाब हो गई, है ना। चिनाब कहाँ से निकल गई? बारालाचा दर्रा से। ओके, अब देखिएगा आप, ये चिनाब नदी बन गई दोस्तों। यहाँ से चिनाब ऐसे जा रही है, ये पाकिस्तान में पहुँच गई, और ये कौन सी है? ये कौन सी है? झेलम नदी, है ना। तो झेलम नदी काफ़ी दूरी तक ऐसे चलती है, देख रहे हैं आप, ऐसे पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती हुई चलती है ना, पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती हुई चलती है। और यहाँ जाकर बनाते बनाते आते आते यहाँ पे एक है मिठानकोट। मिठानकोट नहीं है, ये क्या है? ये यहाँ पर मिठानकोट ना होकर पाकिस्तान का
मिठान कोट ना होकर, पहले आप ये लिखिएगा कि झेलम नदी, पढ़ा तो मैं आपको एकदम दूंगा दोस्तों, झेलम नदी, पर प्रॉब्लम ये है ना छूट ना जाए आपसे कुछ, काफ़ी सारे नोट्स मेरे इस वक्त दिमाग में हैं, 3-4 किताबों के, है ना। तो चलिएगा, आप जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते रहिएगा। झेलम नदी एकमात्र नदी है जो पाक तथा भारत की सीमा निर्धारण करती है, तथा भारत की सीमा का निर्धारण करती है। ओके, करती है, सही है, लिख लीजिएगा इसको, है ना। चलिएगा, अब चलिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, तो आप 4 क्वेश्चन लिख लीजिए, कल आपसे फिर मिलते हैं, है ना। तो नंबर 1 क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों आप, खजुराहो मंदिर कहाँ है, सॉरी, खजुराहो की गुफा कहाँ है, किस राज्य में है गुफा। ओके, नंबर 2 लिखेगा आप, प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है, यानी सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। ओके, कौन सी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। ओके, यह विदेशों में भेजा था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं कल, ये बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा, है ना, अच्छे से बताएंगे हम आपको, प्रॉब्लम मत लीजिएगा बिल्कुल भी, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। ओके, टाइम दे रहा हूँ आपको, बस टाइम देता रहूँगा। ओके, चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।